100 वर्षों से अधिक से रह रहे यह मकान गुरुचरण पिता रामदास पटेल का है। गुरुचरण पटेल ने हमसे पैसे ले रखे हैं 1.5 लाख तक और हमें बोला था कि यह मकान तुम हमें दे दो, हम तुम्हें दे देंगे। और हम बिना बताए मकान एडवोकेट किरण आशीष प्रजापत को बेच दिया। हम कोई नोटिस भी नहीं दिया, न हम बताया कि मकान किरण प्रजापत ने खरीद लिया है। और उसने तोड़ फोड़ की। जब हमारे घर पर कोई भी नहीं था, उसने पीछे से की खाली पड़ी जगह पर मकान बनवाया, जिसके बनते उसने हमें बहुत परेशान किया और धमकाया कि मकान खाली कर देना वरना बुलडोजर चलवा दोगे। और फिर जब उसके घर की छत भरा रही थी तो हमारे घर में तरापे लगाकर छत को भरवाया। और जब वो तरी करता था तो वो हमारे घर दीवारों पर पानी भर देता था। पूरे कमरों में पानी पानी हो जाता था, जिससे हमारी बुक सारी सामान गीला हो जाता था। और फिर हमारे घर की दीवार गिराकर भाग गया आशीष प्रजापत। किरण आशीष प्रजापत की यह सभी हरकतों की सूचना अपने थाने पर बार बार जाकर की थी। पुलिस वहां आकर देखकर चले जाती थी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। यह सब पुलिस प्रशासन की वजह से उनकी इन हरकतों को बढ़ावा मिला। किरण आशीष प्रजापत और आशीष प्रजापत के पिता जगजीवन प्रजापत और उनके 2 लड़के पुरुषोत्तम और अरविंद प्रजापत और पूरे परिवार वालों को और अन्य लोगों को लेकर हमारे घर में तोड़फोड़ की और हमारे पूरे परिवार के साथ घर मारपीट की गई। इसकी FIR लिखवाई तो उस पर भी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने DSP, CSP और कमिश्नर ऑफिस सभी जगह 5 से 6 बार आवेदन और सूचना दी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक दिन हम दीवारों में मट्टी लगा रहे थे। अंजलि अंकिता बहन और मेरे मम्मी लीला कश्यप तो किरण प्रजापत और उसके पति आशीष प्रजापत और पिता जगजीवन प्रजापत और पूरा परिवार ने हमसे गाली गलौज किया और मारा पीटा, जिससे वह हमें बहुत चोट लगी है, जिसका मेडिकल भी हुआ है। और फिर हम थाने गए जहां किरण प्रजापत भी मौजूद थी। 17-18 वकीलें के साथ पुलिस वालों ने हमको बैठा रखा था। हम सुबह 11 साढ़े 11 बजे के थाने में बैठ रहे हैं और फिर मेडिकल हमारा रिपोर्ट शाम को 7-8 बजे हुई। हमारी क्रॉस रिपोर्ट हुई थी, मगर उसकी तरफ से कार्रवाई और हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। नागेंद्र यादव बाणगंगा की पुलिस उसकी तरफ से कार्रवाई कर रहे थे। उन्होंने हमें साइन करने के लिए बुलाया था। हम चारों को बुलाकर पूरा दिन वहां बैठा रखा। हमारे फोन ले लिए थे। हमें कॉलेज जाना था और मेरे भाई को कमरे पर नरेंद्र सर ने बोला कि जरा सी देर का काम है और हमें पूरा दिन बैठा रखा था। हम बताया भी नहीं कि बैठा क्यों रखा है और ना हमें कौन सी धारा लगाई है। नागेंद्र सर ने किरण प्रजापत को थाने बुलाकर उसे बताया कि ये देखो मैंने उनको बैठा रखा है। और फिर किरण प्रजापत वकील ने हमारा पूरा मकान तोड़ दिया, जिसमें हमारे पूरे घर का सामान आज भी दबा है। गैस टंकी, राशन, बर्तन, कपड़े, कॉपी किताब, सारे डॉक्यूमेंट सभी आज भी दबा पड़े हैं। पुलिस प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। मेरे पापा और मेरे भाई को जेल करवा दी और हमारे मोहल्ले में दिन दहाड़े गुंडे घूम रहे हैं। हमारे घर में तोड़फोड़ की गई है। हमारे घर में आग लगाई। जब हम वहां मौजूद थे हमें जलाने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी भी दी। मकान खाली कर देना वरना मार डालेंगे। आग लगने पर हमने थाने में जाकर FIR लिखवाई। 1 साल हो गया, मगर आग लगने पर कोई पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। किरण प्रजापत से मिलकर इन पर छत्रछाया बनकर रह रहे हैं। इसके चलते हम मीडिया के जरिए ये बताना चाहते हैं कि हमें बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। हम न कहीं जा पा रहे हैं और न पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं। अगर हमारे साथ कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार किरण आशीष प्रजापत और उसके पिता जगजीवन प्रजापत और पुलिस प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। नाम क्या है? हमारा नाम रामदास कश्यप है। मैं बाड़ंगे में रहता हूँ। बाड़ंगा छोटी उम्र खड़ी 123/2। ये हमारे यहाँ पे रहते रहते हमको कम से कम 100 साल के ऊपर हो गया। अच्छा, कितना साल? 100 साल के ऊपर हो गया। 100 साल के ऊपर हो गया। हाँ। तो आप यहाँ पे किराए पे रहते थे? जी हाँ सर। ठीक है। कौन आपका मकान मालिक है? हमारा वो मकान मालिक है गुरुचरण पिता रामदास पटेल। तो इनको हमने अमाउंट भी दे रखे थे पैसे। और इन्होंने करा क्या है कि ये किरण प्रजापति को एविडेविट को मतलब इन्होंने ज़्यादा पैसे में बेच दिया। अच्छा। हाँ। और ये ना तो ये हमको पैसा दे रहा है और ना ही प्लाट दे रही है। अच्छा। तो आप सर हम यही चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन से कि जो हमारे परिवार पे हमला हो रहा है यह तो इसके जिम्मेदार जगजीवन प्रजापत, आशीष प्रजापत और किरण एडवोकेट ये जिम्मेदार होंगे, क्योंकि जो भी हमला हो रहा है ये इनके द्वारा हो गया। और इसके अलावा क्या है सर, उन्होंने हमको उनके थ्रू मतलब हमने मीटर लगवाया था। हाँ, मीटर किसका नाम पे है मीटर? ये मीटर मेरे रामनाथ कश्यप के नाम से ही है। हाँ, आपका नाम पे? रामनाथ। हाँ। तो सर उन्होंने किरण प्रजापति ने धोखे से मतलब ना हमारी कोई साइन ना कोई रजामंदी से वो मीटर बंद करवा के उसने अपने नाम पे करवा लिया। अच्छा। हाँ। वो पावर हाउस बिका है तो वो बोलता है कि बोले जिसके कागज है बोले उसके नाम पे। तो हमने कहा बिगर हमारे सूचना दिए आपने कैसे वो
मीटर बंद कर दिया। तो इसका नाम से कोई आवेदन दिया था थाने पर? हाँ, आवेदन दिया ना। तो आवेदन में क्या हुआ? आवेदन में भी बस कुछ ही नहीं, पुलिस वाले बोले जो फैसला आएगा वो देखेंगे। अच्छा, तो आपने कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया? हाँ, वो उसको अब वो वकील द्वारा दे रखा अभी हमने कोई कागज। अच्छा, अब देखो क्या निराकरण होता है। तो अभी आपका ऊपर पत्थरबाजी हो रहा है सुनने में आया है। हाँ सर, ये गुंडागर्दी को रुक जाओ बस, हमारे को और कुछ नहीं परेशानी है अभी तो। अच्छा, ये क्या है, रात रात भर सोने नहीं पाते बच्चे, ना पढ़ाई करने पा रहे हैं ना कुछ भी नहीं। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? सर हम यही चाहते हैं कि मतलब शांति के साथ में जो भी कोर्ट द्वारा फैसला हो जाए हाँ वो हमें मंजूर है। हाँ। और जो गुंडागर्दी जो हो रहा है हाँ उसके लिए क्या चाहते हैं? सर यही कि पुलिस प्रशासन कुछ भी मतलब व्यवस्था नहीं कर रही है और हमारे जान का, हमारे परिवार के जान का खतरा है। अच्छा, आपका थाना कौन सा लगता है? बाणगंगा थाना। बाणगंगा थाना। हम लोग है ना यहाँ इस घर में ना 3 पीढ़ी से रह रहे हैं और ना हमारे घर में ना अभी पथराव किए जा रहे हैं। रात को 1:30 बजे, 12 साढ़े 12 बजे ऐसे 2-3 बार हो चुका है और ना गली में गुंडे भी घुमाए गए हैं। और इस मकान को वो किरण प्रजापति बोल रही थी मैंने खरीद लिया है। अच्छा, प्रूफ है ये पता नहीं, मगर है ना वो ऐसे जोर जबरदस्ती हमारे संग करे ना, हमको कोई नोटिस दिया कर खरीद लिया है। तो गए थे सर हम आवेदन लेके। तो क्या बोला थाने वाले ने? थाने वाले ने दोनों को बुलाया था और है ना उसको भी बुलाया था और हमको वही धमकी दी। किसने धमकी दी आपको? किरण प्रजापति ने कि ना मैं सारे वकील उनको बुलाऊंगी। हाँ, क्या वो वकील है? हाँ, एडवोकेट है। हाँ, आप क्या चाहते हो अभी? अभी हम ये चाहते हैं कि सर ये जो पथराव हो रहे हैं उसे रोका जाए और ना जो हमारे घर को तोड़फोड़ किया, हमारा पूरा सामान दबा हुआ है किचन का और ना गैस टंकी वगैरह, हमारे सब बुक्स टेबल वगैरह सब दबी हुई है और है ना ये हमारे सामान को वो निकलाया जाए और वहाँ से वो करा जाए।